राबड़ी आवास खाली करवा पाएगी सम्राट सरकार, या इस बार भी नीतीश बीजेपी के रास्ते में रोड़ा अटका देंगे? यानी नीतीश इस बार भी राबड़ी आवास को खाली नहीं होने देंगे। यह सवाल तब उठने लगा जब पूर्व सीएम नीतीश कुमार अचानक लेशी सिंह से मिलने पहुंच गए और इस मुलाकात ने सियासत को गरमा दिया। तमाम तरह की अटकलें लगने लगी। कहा यह जा रहा है कि नीतीश नहीं चाहते कि राबड़ी आवास खाली करवाया जाए। कुछ जानकारों का तो यह भी कहना है कि सवाल सिर्फ राबड़ी आवास खाली करवाने का नहीं, सवाल पावर गेम का है। सम्राट चौधरी जोर शोर से आवास खाली कराने की तैयारी में है, लेकिन नीतीश कुमार ने इशारों में समझा दिया है कि बिहार में वही होगा जो वो चाहेंगे। तो आखिर क्या चल रहा है बिहार में और नीतीश की लेशी सिंह से मुलाकात के क्या है मायने? क्यों इसे राबड़ी आवास को लेकर मचे बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है? इन सभी सवालों पर करेंगे मंथन और चर्चा हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में इन दिनों दो मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला है नीतीश कुमार की अचानक बड़ी सक्रियता और दूसरा राबड़ी देवी के आवास को खाली करवाने की बीजेपी सरकार की कोशिश, या कहें सम्राट सरकार की कोशिश। हालांकि जानकार पहले ही इन दोनों मुद्दों को एक दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं और अब नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसने तमाम कयासों पर मोहर लगा दी है कि नीतीश सम्राट सरकार के खिलाफ कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। वो सरकार के खिलाफ ही रिपोर्ट तैयार करने में लगे हुए हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन लेशी सिंह से नीतीश की मुलाकात ने उन संभावनाओं को एक बार फिर बल दे दिया जिसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं लालू और नीतीश के बीच करीबी तो नहीं बढ़ रही है। अब सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि लेशी सिंह से मुलाकात ने सियासत को गर्मा क्यों दिया है, क्यों यह बैठक इतनी अहम मानी जा रही है, क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो आपको बता दें, जैसे ही नीतीश कुमार का काफिला मंत्री लेशी सिंह के आवास पर रुका, वहां का माहौल पूरी तरह सियासी रंग में रंग गया। राबड़ी देवी आवास विवाद के बीच मंत्री लेशी सिंह से पूर्व सीएम की मुलाकात ने बेहद अहम रुख अपनाया, यानी ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेशी सिंह सिर्फ एक मंत्री नहीं है, बल्कि इस समय बिहार में जो सबसे चर्चित प्रशासनिक और राजनीतिक फाइलें हैं उनमें से एक से जुड़ी भी हुई हैं। आप जानते हैं, भवन निर्माण विभाग इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और लेशी सिंह भवन निर्माण विभाग की मंत्री ही हैं और इसके होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से जुड़े विवाद में उनके विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी बंगले के आवंटन, नोटिस और खाली कराने की पूरी प्रक्रिया भवन निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। ऐसे में जब राबड़ी देवी का बंगला विवाद सुर्खियों में है, उसी दौरान नीतीश कुमार का लेशी सिंह के घर पहुंचना राजनीतिक तौर पर और भी अहम माना जा रहा है। अब इस घटनाक्रम को समझिए। सवाल यह है कि क्या ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सब की शुरुआत होती है उस दिन से जब नीतीश कुमार अचानक ही डिप्टी सीएम विजय चौधरी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए थे और वहां जाकर उन्होंने सरकार की रिपोर्ट मांगी थी। पहले दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई और उसके बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम से कहा कि शाम को आइए और रिपोर्ट दीजिए, जिसका वीडियो भी सामने आया था। आपने देखा भी होगा, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। इस मुलाकात ने बीजेपी सरकार की बेचैनी बढ़ाई, क्योंकि नीतीश ने जब सरकार के रिपोर्ट कार्ड मांगा तो सवाल उठा कि नीतीश ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं, सरकार के काम पर पैनी नजर क्यों रख रहे हैं, क्या वो सीएम की कुर्सी का मुंह त्याग नहीं पा रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं लालू यादव ने उन्हें कोई ऑफर दे दिया है। तो जैसे ही चर्चा ने जोर पकड़ा, अगले ही दिन सम्राट सरकार ने नीतीश की लालू यादव से दूरी बढ़ाने के लिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का आखिरी नोटिस भेज दिया, जिसे आरजेडी बदले की राजनीति भी बता रही है और उसकी बात में दम भी है, क्योंकि राबड़ी देवी अभी जिस बंगले में रह रही हैं वो विपक्ष की नेता की हैसियत से बिल्कुल सही है, जबकि इस बंगले की जगह जो बंगला यानी 39 हार्डिंग रोड जो उन्हें अब अलॉट किया गया है वो साइज में छोटा है। यानी नियम के मुताबिक इस बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बावजूद इसके सम्राट सरकार खाली करवाने की कोशिश में लगी हुई है।
जानकार इसे डर की राजनीति भी कह रहे हैं, क्योंकि राबड़ी देवी जिस बंगले में अभी रह रही हैं वो नीतीश कुमार के नए बंगले से महज 850 मीटर की दूरी। अब नीतीश कुमार का बंगला तो नहीं बदला जा सकता, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनको उस बंगले में शिफ्ट किया गया है। ऐसे में गाज राबड़ी देवी पर गिर रही है। अब नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार के तेवर बदले हैं, उसको देखकर बीजेपी को शक है कि कहीं इसके पीछे लालू यादव तो नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम किसी से छिपा भी नहीं है। ऐसे में बीजेपी को डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं लालू यादव ने उन्हें कोई ऑफर दे दिया हो, इसलिए बीजेपी दोनों के बीच दूरी बढ़ाने में लग गई है। लेकिन अब नीतीश इस कोशिश पर, यानी बीजेपी की कोशिश पर पानी फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, अब इसे समझते हैं। इधर राबड़ी देवी का कहना कि किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगे, और उधर नीतीश का अचानक लेशी सिंह से मिलने पहुंच जाना क्या महज इत्तेफाक है या नीतीश की सोची समझी रणनीति? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लेशी सिंह के पास भवन निर्माण मंत्रालय है, और जब लेशी सिंह की पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो इसमें राबड़ी आवास विवाद से जुड़े मामले पर भी चर्चा हुई। लेशी सिंह ने पूर्व सीएम को जानकारी दी, और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री लेशी सिंह ने बयान भी दिया, और उसने भी ऐसे ही कुछ संकेत दिए कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा, नीतीश जी हमारे नेता हैं और हम लोग उनसे मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आज भी उनसे बात हुई, जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। अब उनके बयान ने संकेत दिया है कि राबड़ी आवास से जुड़े मामले में सम्राट नहीं नीतीश हैं अंतिम फैसला लेने वाले। इसके अलावा जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भी लेशी सिंह ने बड़ा बयान दे दिया और कहा कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। अब उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये मीटिंग सिर्फ विकास कार्यों के लिए हुई, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो इस मुलाकात के मायने सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित तो नहीं। आगामी चुनावों और जेडीयू के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिहाज से इस पावर मीट को बेहद अहम माना जा रहा है। और अब देखना यह है कि सियासी सरगर्मी के बाद बिहार की हुकूमत और संगठन में क्या तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि या तो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर दोबारा अपना दावा ठोकने वाले हैं या फिर गठबंधन तोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। और लेशी सिंह का बयान बता रहा है कि नेतृत्व फैसला कर चुका है और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नीतीश दोनों रास्ते खुले रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अभी राबड़ी आवास मामले को रुकवाने के लिए लेशी सिंह से ही मुलाकात की। इसके साथ ही सभी की नजरें अब 21 जून पर टिक गई हैं, क्योंकि उस दिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और उस बैठक में बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।